आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ही नाजरीन को नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में हम खुशामदीद कहते हैं। और आज 18वां रोज़ा है। 18 रोज़े माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने खैर आफ़ियत के साथ गुजार दिए और इंशाअल्लाह अगले रोज़े भी इसी तरह गुज़र जाएंगे। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि आने वाला जो अशरा है वो अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। हम अभी मग़फ़िरत के अशरे से गुज़र रहे हैं और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहिए। और उसके बाद जो अब अशरा आ रहा है उसमें होगा एतिकाफ़, सुन्नत एतिकाफ़ की तरफ जा रहे हैं वो लोग जिन्होंने नियत कर ली है एतिकाफ़ में बैठने की। एतिकाफ़ के मसाइल पर, उसके फ़ज़ाइल पर ही आज हम बात करेंगे अपने नशरियात में। और एतिकाफ़ के हवाले से मैं बताती चलूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी एतिकाफ़ किया और जो आखिरी साल था जो पर्दा फरमाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन की जगह 20 दिन का एतिकाफ़ किया। जैसे कि हमने ये भी बताया था कि जो दौरा कुरान करते थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरा कुरान फरमाते थे, यानी एक कुरान मुकम्मल होता था, वो दौरा होता था। और आखिरी जो साल था पर्दा फरमाने से पहले, तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ़ किया और कुरान करीम का 2 बार दौरा किया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ बना देंगे। एक खंदक की मुसाफ़त आसमान और ज़मीन की दरमियानी मुसाफ़त से भी ज़्यादा चौड़ी है। सुभान अल्लाह। आप सोचिए कि अगर एक दिन के एतिकाफ़ पे ये सवाब है, एक दिन के एतिकाफ़ पे ये इनामात हैं, तो सोचिए ज़रा कि वो 10 दिन का एतिकाफ़ जो सुन्नत एतिकाफ़ कहलाता है। और उसके भी कुछ मसाइल हैं, कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास आए हुए थे, तो इसीलिए हमने आज सोचा कि इस टॉपिक को रखते हैं, इस पर बात करते हैं। जो बैठ रहे हैं अल्लाह ताला उनके एतिकाफ़ को कबूल फ़रमाए और जो नहीं बैठ रहे हैं वो इसका शौक़ अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि लाइफ में मैं ख़ुद कहूँगी कि एक बार ज़रूर एतिकाफ़ में बैठें ताकि आपको पता लगे ही कितनी खूबसूरत चीज़ है कि अल्लाह से कनेक्ट होने का, कहते हैं ना, कम्प्लीटली इस दुनिया से आप वो कहते सिक्लूजन हो जाता है और आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं और आप होते हैं और रब होता है और आपकी वो सरगोशियाँ होती हैं जो आप रब से करते हैं, आंसू बहाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तिलावत करते हैं। एतिकाफ़ में तो सोना भी इबादत ही है। एतिकाफ़ में जो जैसे भी आप जिस हाल में, और फिर सबसे बड़ी फ़जीलत एतिकाफ़ करने वालों की क्या कि उनको तो शब क़द्र मिल ही जाती है। जैसे हमें कहा गया कि आखिरी 10 रातों में हम शब क़द्र तलाश करें, तो वो लोग जो नॉर्मल रोज़े रख रहे हैं और गुजार रहे हैं उनको तो तलाश करनी पड़ेगी, पर 10 दिन जो एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं, सुभान अल्लाह, उनको तो मिल ही जाएगी शब क़द्र, उनको तो तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं। क्या बात है। बस इसी पर हम आज बात करेंगे, कुछ मसाइल पर भी। आपकी कॉल्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। अगर कोई सवाल हो एतिकाफ़ के हवाले से तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आसमां से नूर की बरसात है।